अंदाजे से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती, अंदाजे से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। चलिए चलते हैं आज की सेशन की ओर। आज का ये सेशन होने वाला है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर जीके जीएस की 25 क्वेश्चन की ओर। आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और कब पूछा गया क्वेश्चन है आपको हम बता दें तो 20/8/2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, मुलाकात करते हैं क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और फर्स्ट क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन, हलवा टाइप क्वेश्चन। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? बताइए। इसी में बहुत सारे बच्चे ढेर हो चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी, ये तो सभी को आता है। इतना आसान क्वेश्चन टीसीएस कभी नहीं डालता। टीसीएस खुद आपसे हमसे चालाक है। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन करता है। तो आज का क्वेश्चन है कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है कोसिकी, कान्हापेन, कुंभा, करनाली। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कुंभा। क्या हो जाएगा? कुंभा। थर्ड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कुंभा कोसी नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और नेक्स्ट अगर हम जाने कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो वो दामोदर नदी को कहते हैं। और इसके बारे में एक और आपको ऋग्वेद में मिलता है, लिखा मिलेगा आपको, कोसी नदी को ऋग्वेद में कोसिकी कहा जाता था। सॉरी, कोसी नदी को क्या कहा जाता था? कोसिकी कहा जाता था, कुंभा नहीं। इसलिए हम तभी से सोच रहे थे इसका गलत आंसर आप लोग सही कैसे मान रहे। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा कोसिकी। क्या हो जाएगा? कोसिकी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह रोचक तथ्य के साथ आप लोगों को आंसर प्राप्त होगा। सेकेंड क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखते हैं कौन महापुरुष है जो इसका आंसर देते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है 1972, 1986, 1982, 1992। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, और देखते हैं कौन सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर बताता है। तो आपको हम बता दें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसे मार्च 1986 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? 1986। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 पेश करते हुए खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की ... के तहत स्थापित करने की घोषणा की थी। बताइए खेल शिक्षा बोर्ड को स्थापित करने की घोषणा किसके तहत की गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है फर्स्ट खेलो इंडिया, खेलो और बढ़ो, खेलो और पढ़ो, खेलो इंडिया, खेल इंडिया खेल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको हम बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को अपने पहले बजट भाषण के दौरान खेलो इंडिया योजना के तहत एक राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की घोषणा की थी। किसके अंतर्गत? खेलो इंडिया। थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? बताइए सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन है अग्नेसे, गोक्से, बोजस्यू, आइलीन मैथ्यू, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, मेडेलिन स्लेड। तो बताइए इसका सिस्टर निवेदिता का नाम क्या है? तो सिस्टर निवेदिता का जन्म मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल के रूप में हुआ था। वह एक आदर्श आयरिश शिक्षक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूल की संस्थापक और स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टर निवेदिता का जन्म मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आप लोग देख सकते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? जवारा, तेरा ताली, भगोरिया, सूबा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर सूबा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 81 अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो मेरी कॉम, सानिया मिर्जा, वसीम अकरम, क्रिस गेल।
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 81 का। अनब्रेकेबल 5 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम की आत्मकथा है। किसकी है? मैरी कॉम। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 82 क्वेश्चन की ओर। 82 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो बताइए इनमें 4 संगीत का नाम दिया गया जिनमें से आपको बताना है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कौन सा सॉन्ग नहीं है, संगीत यूपी से रिलेटेड नहीं है। तो बताइए टप्पा, बिरहा, कजरी, रसिया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टप्पा। तो टप्पा कहाँ की लोक नृत्य है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टप्पा नेपाल की है। क्या है? नेपाल की। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नागरिकता अधिनियम कब पारित किया? बताइए नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1952 में, 1955 में, 1960 में, 1965 में। तो बताइए नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? 1955। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के साथ नागरिकता अधिनियम 1955 भारत में नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण कानून है। यह संविधान के प्रारंभ में के बाद नागरिकता के अधिग्रहण और हानि के लिए प्रदान करता है। और नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 बार संशोधन किया गया है। अभी तक इसमें कितने बार संशोधन हो चुका है? 5 बार संशोधन हो चुका है। कब कब हुआ है? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फेसोरेशन की विशिष्टता नहीं है? तो बताइए निम्न में से कौन फेसोरेशन की विशिष्टता नहीं है? ऑप्शन है यह उत्परिवर्तनीय है, दूसरा है यह आमतौर पर कम तापमान पर होता है, यह बहुआण्विक परत बनाता है, इसके लिए किसी सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिजोजोपर्सन, जिसे शारीरिक सोखना भी कहा जाता है, एक प्रक्रिया है जिसमें सोखने पर परमाणु या अणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना मुश्किल से गड़बड़ा जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? यह अपरिवर्तनीय है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 85 नंबर क्वेश्चन, सीधी सड़क पर चलती हुई कार गति का उदाहरण है। आपने मोशन पढ़ा होगा, रेखिक गति होते हैं, आवर्त गति होते हैं, वक्रीय गति होते हैं, यादृच्छिक गति होते हैं। तो यहाँ आपको पूछा है सीधी सड़क पर चलती हुई कार किस गति का उदाहरण है? तो आपको बताना है एक सीधी सड़क पे जो कार चलती है वो किस गति में चलती है? रेखा की गति में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेखिक गति बोलेंगे, लाइनर मोशन। अगर आपको पूछा जाए एक वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु या कोई भी गाड़ी चल रही है या कार गति कर रही है तो उसे क्या कहेंगे? तो वृत्तीय गति कहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को ... द्वारा नहीं जुटाया जा सकता है। बताइए किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को किसके द्वारा नहीं जुटाया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट सार्वजनिक बचत, निजी बचत, कसधान, मुद्रास्फीति। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है 86 नंबर क्वेश्चन का? तो 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, मुद्रास्फीति। क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति। सार्वजनिक और व्यक्तिगत बचत और कराधान कुछ मुख्य तरीके हैं जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 87 नंबर क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2019 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने प्राप्त किया? फर्स्ट ऑप्शन है नाओमी ओसाका, टाइगर वुड्स, नोवाक जोकोविच, क्रोकिम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन का? फरवरी 2019 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के दौरान सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है? चलिए बताना है आपको इनमें से कौन ब्रायोफाइटा के उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है फ्यूनेरिया, मार्स्टिया, चारा, रिकेसिया। तो बताइए 88 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, चारा। क्या होगा? चारा। चारा फैमिली में
चेरेथ्रोफाइट ग्रीन एल्गी वंश का सदस्य है। वे स्टेम जैसी और पत्ती जैसी संरचना के कारण बहुकोशिकीय और सतही रूप से थलीय पौधों से मिलते जुलते हैं। वे ताजे फल में पानी में पाए जाते हैं, विशेष रूप से उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में चूना पत्थर क्षेत्रों में, जहाँ वे जलमग्न हो जाते हैं, मैले तल से जुड़े होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किराने के सामान की डिलीवरी करने वाली नोएडा की कंपनी वेजी इंडिया। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किराने के सामान की डिलीवरी करने वाले नोएडा की कंपनी वेजी इंडिया, कौन सा? वेजी इंडिया को किस अन्य कंपनी ने खरीदा? तो इस कंपनी को किसने खरीदा, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए किसने खरीदा? बिग बास्केट, मिल्क बास्केट, गोदरेज, नेचर्स बास्केट, ग्रोफेड्स। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। मार्च 2019 में किराने और दूध वितरण स्टार्टअप मिल्क बास्केट ने नोएडा आधारित किराना वितरण मंच वेजी इंडिया को एक अघोषित राशि के लिए अधिग्रहित कर लिया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, मिल्क बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है, किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिर का निर्माण कराया था? तो बताइए किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिर का निर्माण कराया था? महाराणा प्रताप सिंह, नरसिंह। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग को बताना है, क्या हो जाएगा? तो हम इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, 2 नंबर होगा, नरसिंह। क्या है? नरसिंह। पंचरथ जिन्हें पांडव रथ भी कहा जाता है, महाबलीपुरम के 9 अखंड मंदिरों में से सबसे उत्कृष्ट शिल्प है। इनका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अखंड मंदिरों को स्थानीय रूप से रथ कहा जाता है क्योंकि वे एक मंदिर के जुलूस के रथों से मिलते जुलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, क्या गया है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया? तो बताइए बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए होम रूल लीग किसने शुरू किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया गया? 1922, 1916, 1912, 1920। तो बताइए 1922, 1916, 1912, 1920 कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में, 2 नंबर। भारत में 1916 से 1918 के दौरान 2 होम रूल लीग लॉन्च किए गए थे। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में इंडियन होम रूल लीग का शुभारंभ किया, जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास में सितंबर 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। किसने? एक बाल गंगाधर तिलक ने, एक एनी बेसेंट ने। और दोनों ने कहा किया, इसने बेलगांव, बाल गंगाधर तिलक, और एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? भारत का संविधान जब बन के तैयार हुआ था फर्स्ट टाइम, उसमें कितने अनुच्छेद थे? अभी तो बहुत हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 440, 395, 310, 442। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 395। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन है? करेक्ट आंसर होगा इसका क्या? करम सिंह, सोमनाथ सिंह, योगेंद्र सिंह यादव, निर्मलजीत सिंह सेखो। तो बताइए 93 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, निर्मलजीत सिंह सेखो। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी थे, जिन्हें 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान श्रीनगर एयरबेस की रक्षा के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। चलिए कब? मरणोपरांत, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ओलंपिक स्वर्ण पदक को के साथ कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो 3, 5, 2, 4। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 94 का गोल्डन स्लैम जीतने का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में सभी 4 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच, विंबलडन, यूएसए ओपन और ओलंपिक गोल्ड जीतना है। यह शब्द 1988 में बनाया गया था,
जब स्टेफी ग्राफ ने सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते थे और एक ही कैलेंडर वर्ष में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में टेनिस में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 95 नंबर क्वेश्चन। डॉट के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। तो बताइए किसके शासन में के समय कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो बताइए इसमें किसके शासनकाल में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने 1609 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा का नेतृत्व किया था। उन्होंने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का जहांगीर के नाम एक निजी पत्र दिया। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd नंबर, जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बताइए श्रीलंका जिसकी राजधानी कहाँ है? तो आप लोगों को कमेंट में बताना है श्रीलंका की राजधानी। आप लोगों के लिए होमवर्क ये क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है इसका रीतिगाला, पुदुरु थालागाला, मिहितले, नुमुनुकुला। तो बताइए श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को बताना है पिदुरु थालागाला, जिसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, पिदुरु थालागाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो बताइए संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन है 86वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 97 नंबर का दिया गया। संविधान निक 86वां संशोधन अधिनियम 2002 ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 को प्राथमिक शिक्षा को 6 और 14 वर्ष की आयु के लोगों के लिए मौलिक अधिकार बनाने के लिए जोड़ा था। तो कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, 1st नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 98 नंबर क्वेश्चन। डॉट को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? भिरडाना, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, अल्लाहदीनो। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर इसका करेक्ट आंसर देखने चले तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भीराना, जिसे भिरडाना कहा जाता है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक छोटा सा गांव सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, जिसका जन्म 7570 से लेकर के 6200 ईसा पूर्व में हुआ था। यह प्राचीन सरस्वती नदी प्रणालियों के चोनलों के साथ पाए जाने वाला कई स्थलों में से एक है, जिसे अब मौसमी घग्गर नदी द्वारा दर्शाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भिरडाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है। मोलस्का के मुंह में खाने के लिए एक रेस्पिंग छिलने जैसे अनुभव वाला अंग होता है, जिसे कहा जाता है। बताइए क्या कहते हैं? मोलस्का के मुंह में खाने के लिए एक रेस्पिंग छिलने जैसे अनुभव वाला अंग होता है, जिसे कहा जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोलस्का के मुंह में खाने के लिए कौन सा अंग होता है? करेक्ट आंसर है आपका बताना है। ऑप्शन देखिए, चिटिनुअस रेडुला। क्या बोलते हैं? चिटिनुअस या रेडुला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडुला। क्या हो जाएगा? रेडुला। अगर हम देखें तो मोलस्का के मुंह में खिलाने के लिए एक फाइल जैसा रेस्पिंग अंग होता है, जिसे रेडुला कहा जाता है। अधिकांश मोलस्क के पास एक रेडुला छोटे इंटरलॉकिंग दांतों की पंक्तियां होती है, जो भोजन को एक आदिम मुख में खींचकर दूर कर सकती है, जो तब एक तरफा पाचन तंत्र से होकर गुजरता है। लाखों वर्षों में मोलस्क का रेड्यूल विकसित हुआ है और एक अत्यधिक कुशल खिला अंग बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा आयरन और डॉट से भरपूर है। तो बताइए लेटेराइट मृदा जो होती है ये आयरन और किस चीज़ों से भरपूर होती है? पोटेशियम, चूना, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेटेराइट मिट्टी लोहे और एल्युमिनियम से समृद्ध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया जाए
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप एक भी क्लास मिस नहीं करें। तो आज के इस सेशन में आपको हम प्रीवियस ईयर 2019 में पूछे गए SSC MTS के 25 GK GS के क्वेश्चन को कराएं। आप लोग को होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइएगा। फिर कहते हैं, अंदाजे से ना नापिए, अंदाजे से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती, अंदाजे से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।